हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं नारायण आप सभी के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर से पुनः सेकंड लेक्चर अपना, जिसमें हम आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित फैक्ट। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी वह क्षेत्र है प्रौद्योगिकी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार की युक्तियों या डिवाइसेस को प्रयोग करने के लिए उपयुक्त विद्युत परिपथ का निर्माण करने एवं उनके द्वारा विद्युत संकेतों को अपने अनुसार बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो इलेक्ट्रॉनिकी एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के तहत विभिन्न प्रकार के डिवाइसों का हम प्रयोग करते हैं। और किस लिए करते हैं? एक सर्किट या एक परिपथ को बनाने के लिए। परिपथ बनाते समय संकेतों को हम अपने अनुसार प्रयोग करना चाहते हैं और उन प्रयोग के लिए ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। इस प्रयोग के अंतर्गत जैसा कि हमने लिखा है डिवाइसेस, तो हम देखते हैं इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रायोड है। ये विभिन्न प्रकार के जो युक्तियाँ हैं या डिवाइसेस हैं, इन्हीं के माध्यम से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक में सर्किट या परिपथ का निर्माण करते हैं और संकेतों को अपने उपयोग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तथा बदल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी के इतिहास पर यदि चर्चा की जाए या इलेक्ट्रॉनिक के इतिहास को थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो देखते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन 1883 में, जिन्होंने कहा निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? एक से दूसरे माध्यम में, जो धातु चालक है उसमें एक चालक से दूसरे चालक पर क्या हो सकते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब धातु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो एक से दूसरे तक प्रवाह चलता रहता है। जैसे डायोड, ट्रायोड, इनका निर्माण निकोलाई टेस्ला, जिन्होंने 1893 में रेडियो संचार का प्रदर्शन किया। मेरी पहली क्लास में भी मैंने बताया था रेडियो संचार और प्रसारण के बारे में बता चुका। तो यहाँ पर वही चीज़ है, रेडियो संचार का प्रदर्शन कब हुआ? 1893 में। किसके द्वारा? निकोलाई टेस्ला के द्वारा ये किया गया था। जॉन आम्ब्रोस फ्लेमिंग 1904 प्रथम डायोड का निर्माण 1904 में प्रथम डायोड का निर्माण हुआ। किसके द्वारा? जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? रेडियो ट्यूब्स के लिए। क्लियर है? इतिहास में हमने देखा कि थॉमस अल्वा एडिसन 1883 में निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा निकोलाई टेस्ला 1893, जिसमें रेडियो संचार का प्रदर्शन। जॉन आम्ब्रोस फ्लेमिंग के बारे में 1904 प्रथम डायोड का निर्माण रेडियो ट्यूब जैसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रॉबर्ट वॉन लीवेन और लीडी फॉरेस्ट 1906 ट्रायोड का निर्माण किया। इन्होंने किन्होंने? रॉबर्ट लीवेन और लीडी फॉरेस्ट ने 1906 में किसका निर्माण किया? ट्रायोड का निर्माण किया गया। और इसी समय इलेक्ट्रॉनिकी का विकास हुआ, क्योंकि कोई भी विधि जब आती है तो त्वरित ही विकास की चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समय लगता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिकी का विकास क्या हुआ? उच्च आधार पर पहुंच गया। जैसे जैसे डिवाइसों का आना प्रारंभ होता गया, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिकी का विकास अपने स्तर पर बढ़ता गया।
मर्सियन हॉप 1968, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे सर्किट को एक साथ लगा दिया जाता है, क्योंकि पहले ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इनके द्वारा परिपथ या सर्किट का निर्माण किया जाता है, छोटे छोटे सर्किट। लेकिन यही हजारों लाखों के सर्किट एक चिप पर ला दिए जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। यानी इसमें भी क्या है? बहुत सारे सर्किटों की संख्या, या ये कहें कि बहुत सारे सर्किटों को एक साथ किसी चिप पर ला देना ही माइक्रो प्रोसेसर है। कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में हम देखें या चर्चा करते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित हैं। प्रमुख संस्थान: इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र। इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? यह है आपका CMET, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्या? CMET कहा जाता है। इसके केंद्र हैं पुणे, हैदराबाद, त्रिशूर। 3 जगह इसके केंद्रों का निर्माण किया गया है, पुणे में, हैदराबाद में और त्रिशूर में। शॉर्ट फॉर्म कई बार पूछा गया है तो हमें याद रखना है CMET। अगला संस्थान है प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान। क्या है? प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में समीर भी कहा जाता है। स्थापना 15 जुलाई 2005 को इलेक्ट्रोमैग्नेट कंपैटिबिलिटी प्रणाली पर का विकास हुआ। जैसे ही इसका निर्माण हुआ वैसे ही इस प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक कंपैटिबिलिटी, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? EMC प्रणाली भी कहा जाता है। पहला संस्थान हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? CMET। इसके संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं? पुणे, हैदराबाद, त्रिशूर में थे। अगला संस्थान हमने देखा प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी विकास परिषद। यदि प्रौद्योगिकी विकास परिषद की बात करें तो इसका विकास कब हुआ या गठन? 1978 में। प्रौद्योगिकी विकास परिषद यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्रौद्योगिकी चल रही है उससे संबंधित एक परिषद का गठन किया गया। वह गठन कब किया गया? 1978 में उसका गठन किया गया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति की यदि हम चर्चा करते हैं तो पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति 25 अक्टूबर 2012 को की गई थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 की चर्चा की जा रही है, जिसे स्वीकृति कब मिली? 25 अक्टूबर 2012 को। सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग का नाम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। जब स्वीकृति मिली तो स्वीकृति के उपरांत ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, इसका नाम कर दिया गया। नाम भी हमें ध्यान रखना है कब किया गया? जैसे ही स्वीकृति मिलने के उपरांत। स्वीकृति हमें कब मिली? 25 अक्टूबर 2012 को हमारी नीति को स्वीकृति मिली और स्वीकृति के उपरांत हमारी इस विभाग को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नाम दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे उद्देश्यों की यदि हम चर्चा करें, 2012 नीति के उद्देश्य क्या खास थे? तो 2012 नीति के उद्देश्य थे इलेक्ट्रॉनिकी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करना। क्लस्टर का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्शनों का निर्माण करना
यहाँ पर कौन से छोटे पोर्शन की बात की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, क्योंकि यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक का विकास करना है तो उससे संबंधित एक व्यवस्थित अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसे हमने क्या कहा यहाँ पर? क्लस्टर। जिसे क्या कहा जाता है? क्लस्टर। छोटे पार्ट को विकसित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्लस्टर। तो यहाँ पर वही बात है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या करना है? क्लस्टर को विकसित करना है। किससे संबंधित क्लस्टर है? इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्लस्टर है। यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 के उद्देश्य में शामिल किया गया। उसके उपरांत हमारी दूसरी नीति आई, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019। पहली नीति हमें याद होनी चाहिए, 25 अक्टूबर 2012 को प्रारंभ की गई थी या स्वीकृति प्रदान की गई थी। दूसरी नीति हमारे पास आई 2019 में। इसके उद्देश्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं हम। तो भारत को ESDM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM का फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा भी गया है। ESDM में M का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, S का भी पूछ लिया गया है, E का भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर ESDM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, S फॉर सिस्टम, D फॉर डिज़ाइन एंड M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि इस समय जो हमारी 2019 की नीति आई, उस नीति के अंतर्गत क्या किया गया? भारत को ESDM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। इससे पहले जो 2012 की नीति थी उसमें क्या प्रावधान रखा गया था? सिर्फ क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम रखे गए थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाए गए वो कैसे थे? केंद्र के रूप में, यानी कि सेंट्रल लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक को प्रोत्साहन दिया गया और यह नीति का मुख्य उद्देश्य रहा। आगे चलते हैं। तकनीकी के आधार पर यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिकी कितने प्रकार की होती है, तो तकनीकी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिकी मुख्य रूप से डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, पावर, ऑडियो, नैनो, ऑप्टो, कई प्रकार पाए गए। तकनीकी के आधार पर, प्रयोग के आधार पर यदि हम चर्चा करें तो उपभोक्ता, औद्योगिक तथा प्रतिरक्षा, तीन मुख्य प्रकार हमारे पाए जाते हैं। किस रूप में? प्रयोग के आधार पर। जिस प्रयोग में हम इलेक्ट्रॉनिका का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर तीन हमारे बताए गए हैं, जिसमें पहला हमारा है उपभोक्ता, दूसरा औद्योगिक, तीसरा हमारा प्रतिरक्षा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर जिले में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चुने गए। यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर जिलों को, किसको? भोपाल और जबलपुर जिलों को किसके लिए चुना गया? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चुना गया। क्यों ये भी हमें दोनों जिले याद रखना है, भोपाल और जबलपुर। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित है। अति चालकता की खोज हाइके कैमरलिंक के द्वारा की गई। अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई? हाइके कैमरलिंक के द्वारा की गई। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का आविष्कारक। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक हमारे कौन है? विलियम साकले। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? विलियम साकले। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्रांजिस्टर? ध्यान रखना है, विलियम साकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया रेडियो संचार में, क्योंकि रेडियो संचार प्रसारण के द्वारा किया जाता था। तो रेडियो संचार में किसका प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का प्रयोग किया गया सबसे पहले रेडियो संचार के लिए। डिजिटल सिग्नल आधारित है
हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि डिजिटल सिग्नल बाइनरी पद्धति पर आधारित है, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1, इस फॉर्मेट में हमारा क्या रहता है? बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है: बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। जिसमें बाइनरी में क्या है? सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग हमारे लिए किया जाता है। 0 का मतलब क्या होता है? 0 ऑफ और 1 इज ऑन। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना 1970 में की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब की गई है? 1970 में की गई है। आईसी के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्वी। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआती डिवाइसेस के बारे में बात कही थी, उस समय हमने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में भी बात की गई थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आईसी के आविष्कारक का नाम क्या है? रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्वी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को प्रोत्साहन कब दिया गया? भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, आगे आपके लिए और भी कंप्यूटर से संबंधित हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स।